उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम भाजपा को ईवीएम से ही हराएंगे और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा भाजपा खर्च करती है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम और चुनावी खर्चे को लेकर सवाल उठा रही है। हाल ही के दिनों में भी अखिलेश यादव ने कई मंचों पर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। दरअसल अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए हर संभव संसाधन का इस्तेमाल करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में पैसा प्रशासन और सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया जाता है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी जनता के दम पर भाजपा को हराएगी। देखिए, इस वक्त अखिलेश यादव का जिस तरीके से बयान निकल कर आ रहा है और साफ तौर पर वो जो है बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले चुनावों में भाजपा को जवाब देने वाली है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने यह भी कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और इसमें निष्पक्षता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर चुनाव में धनबल और सत्ता का दुरुपयोग होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे समय पर आया जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति जमीनी तैयार हो रही है। जिस तरीके के अखिलेश यादव के बयान यहां सामने आए, लगातार वो बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। हम आपको एक बार सुनाते हैं अखिलेश यादव का ये खास बयान। क्या आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें। वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आज तो हमारे महाराणा प्रताप के अनुयायी लोगों ने बहुत कुछ दिया है। चेतक की लॉयल्टी भी बताई है उन्होंने कि चेतक कितना वफादार था। और कहां है भाला? एक भाला वहां भी है, तलवार भी है, गदा भी है। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होइए, हम लोग कंफ्यूज नहीं है उनके नैरेटिव में। वो ये चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता भागता रहे इधर से उधर और वो अपनी वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर ले। आज तक जिन पे एफिडेविट दिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। अभी आप पता करिए, अभी वोटर लिस्ट फिर बननी है। अभी मैं कहूंगा, एक मिनट, वो कागज है कि कितने सेम नाम के निकले हैं, मैं कल बताना भूल गया था आप लोगों को। अभी भी सेम नाम के लोग अवेलेबल हैं। एक परिवार के बढ़ा दिए नाम। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली के नाम बढ़ा दिए हमने, आपको लग रहा है कि आपका वोट पड़ जाएगा, जब सेंटर फोर्स आएगी बीजेपी डाल देगी वो वोट आपका। देखिए किसमें डेढ़ लोगों के वोट बनवा दिए, बताइए। अभी भी फिर एसआईआर का फायदा क्या हुआ बताइए आप? एक लंबी सूची है। मैं आज तो नहीं, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आज नहीं, लेकिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी मदद नहीं हो रही है। हमें किस ऐप पर वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। याद कीजिए, हम लोगों ने तो आप लोगों के सामने कहा था और इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया था कि टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रेन तो करो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के। आप मैनिपुलेशन करवा रहे हो बीजेपी से मिलकर के, हमें कोई ट्रेन नहीं कर रहे हो। हमें अपने संसाधन लगाने पड़ रहे हैं वोटर लिस्ट पे नाम ढूंढने के लिए। कई विधानसभाओं में निकले एक ही नाम के न जाने कितने नाम। अगर 5 मिनट बैठो मैं लिस्ट दे दूंगा अभी आपको एक विधानसभा की। कोई लेके आ रहा है क्या? नहीं है? एक दे दो कोई प्रिंट आउट। देखिए आप, इतने हैं। अगर हम विधानसभा निकाले, मान लीजिए बेहट में कितने निकलेंगे, देखिए लिस्ट है हमारे पास। कैराना में कितने नाम निकले, एक ही नाम, डबलिंग है। फादर एंड सन का नेम सेम है।
ये देखिए बूथ नंबर 108 में चरथावल में कितने निकल रहे हैं, सेम नाम है। देखिए चौधरी विकास वरेश पाल, चौधरी विकास वरेश पाल। रतन सिंह के नाम के देखिए, अच्छा मैं पढ़ी दूं फिर। ये बेहट है और बेहट में 2 केस के मैंने बता रहा हूं। हर्ष चौहान, फादर्स नेम लक्ष्मी चंद, बूथ नंबर 171 पे इसी नाम के 3 वोट हैं, ठीक है। केस नंबर 2 रीना चौधरी, फादर नेम विकास, ये 2 वोट हैं यहां पर। अगर आप हर बूथ पे 5 वोट भी एक्स्ट्रा हैं तो देखिए क्या खेल होगा आगे जाकर के। अब आप देखिए रामपुर मनिहारन का नीरज कुमार, सुनील फादर्स नेम, बूथ नंबर 321 पे 3 वोट हैं एक ही नाम के। कैराना देख लीजिए आप। इसी तरह आपका थाना भवन है, शामली है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनावों में जितना पैसा भाजपा खर्च करती है उतना कोई दूसरा पार्टी नहीं करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार, मीडिया मैनेजमेंट और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ेगी और भाजपा को उसी ईवीएम से हराएगी। इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। राजनीतिक जानकार जिस तरीके के यहाँ बयान सामने आते हैं, लगातार अखिलेश यादव यहां पर जिस तरीके का बयान देते हैं और वो साफ तौर पर बीजेपी को एक तरीके से 2027 के चुनावों के लिए चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो वोट चोरी करती है। और जिस तरीके के आरोप यहां पर जो है अखिलेश यादव ने लगाए हैं, ईवीएम को हैक करने के आरोप यहां पर लगाए हैं और सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के आरोप यहां पर देखिए बीजेपी पर लगातार अखिलेश यादव ने लगाए। लगातार विपक्ष जो है बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाती नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके के अपना बयान दिया है, साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं बीजेपी को 2027 के चुनावों के लिए चुनौती दे रहे हैं।